आज के इस लेक्चर में एक्सियोस में हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी एपीआई से डेटा को डिलीट कैसे करना है। एपीआई हमारा वही रहने वाला है, पुराना वाला जेसन प्लेस होल्डर वाला। उसी डेटा से हम जो डेटा है उसको डिलीट करने वाले हैं, और यहां पे भी हम डेटा के रेफरेंस में जो लेंगे वो हमारी आईडी होगी। हम आईडी के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करेंगे। एक बार ये गो थ्रू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हमने एक बनाया है डिलीट यूजर नाम से एक कंपोनेंट। तो हम आते हैं हमारे वीएस कोड के ऊपर और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, नाम इसको देते हैं डिलीट यूजर करके, डिलीट यूजर डॉट जेएस। ठीक है, इस कंपोनेंट को हमको बनाना है तो हम बना लेते हैं यहां पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, साथ में हम एक्सियोस भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। उसके बाद हमें बनाना है हमारा कंपोनेंट, तो हम बनाएंगे कॉन्स्ट डिलीट यूजर इक्वल टू ब्रैकेट एरो फंक्शन एंड दैट्स इट। यहां लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड डिलीट यूजर। सेव करते हैं और इस कंपोनेंट को app.js में डाल देते हैं, डिलीट यूजर, ये आ गया। सेव कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक्सियोस की हेल्प लेके हमने एक कंपोनेंट बनाया भी। तो ठीक है, अब एक्सियोस की हेल्प लेके हमें क्या करना है, जेसन प्लेस होल्डर वाले एपीआई में एक डेटा को डिलीट करवाना है। उस डेटा को डिलीट करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले एरर हैंडलिंग करेंगे कि हो सकता है इस एपीआई कनेक्शन में हमें कोई एरर मिले। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां जाएंगे, लगाएंगे ट्राई के बाद लगाएंगे कैच, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे एरर एंड यहां पे इस ब्रैकेट को ओपन छोड़ देंगे। परफेक्ट। अब ट्राई एंड कैच कैसे काम कर रहा है, यहां पे आप अपना पूरा कोड रखने वाले हैं, कैच उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि उसमें एरर है या नहीं है। तो हमने console.log करवा दिया यहां पे एरर को, ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग असिंक एंड अवेट का यूज करेंगे क्योंकि एपीआई डायरेक्ट फैच नहीं होगा, एपीआई को वेट करना पड़ेगा जब तक उसको डेटा नहीं मिल जाता। तो हम यहां लगा लेते हैं असिंक, तो हमने असिंक लगा लिया। अब ट्राई के अंदर हमको कोड करना है कि हम लोग डेटा डिलीट करने के लिए एपीआई को कॉल कर रहे हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सियोस से डिलीट ऑपरेशन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिलीट होता है तो आपका यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। आप चाहे तो इसके आगे एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहां पे कर देता हूं, मैंने लिखा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट। अब क्या काम आएगा इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो नाम है डिलीट, तो हम यहां लिखेंगे डिलीट इस तरीके से। डिलीट फंक्शन को कॉल करने के बाद सबसे पहले लगाइए स्ट्रिंग लिटरल, उसके बाद डाल दीजिए अपना एपीआई। तो अपना एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर वाला, हम इस एपीआई को यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एपीआई डालने के बाद हम लोग को अगला काम जो करना है वो क्या करना है, यहां पे एक आईडी देनी है। तो वो आईडी पास करने के लिए हम लगाएंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और मैंने आईडी डाल दी 1। जो डेटा है वो 1 आईडी वाला डिलीट करने वाला हूं मैं। परफेक्ट, यहां तक सॉर्टेड है। उसके बाद सिंपली एक कंसोल करके लगा दीजिए, मैंने दे दिया console.log और यहां मैसेज देता हूं डिलीटेड सक्सेसफुली, और साथ में यहां पे एक मैसेज और डाल देता हूं कि अगर मेरे को चाहिए तो मैं console.log पे रेस्पॉन्स भी प्रिंट करवा दूंगा, response.data। सेव करते हैं एंड एक बार वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश किया और राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे चले गए, कंसोल पे आ गए। अब आप देख सकते हो ये बहुत बार कॉल हो रहा है डेटा, बट हमारा डेटा डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आ चुका है आपके पास डेटा में, सही, उस एपीआई ने डेटा रिटर्न कर दिया है। तो बेसिकली ये आपका जो है वो डेटा डिलीट हो चुका है। ये कॉल कितनी बार होगा, 10 बार। अगर उसमें 10 डेटा 10 बार होगा, 100 डेटा 100 बार होगा, क्योंकि वो हर एक डेटा के लिए चेक करेगा एपीआई पे डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ।
बट इस तरीके से हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। यहां पे एक छोटी सी वार्निंग है, दैट इज async await is not yet supported in client component, only server component। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। हमारे लिए यहां पे ऐसे कोई एरर है नहीं। अब हम जाते हैं और हमारा काम करके देखते हैं अपडेट का। तो कंपोनेंट पे आएंगे और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे अपडेट यूजर डॉट जेएस, और एक बार ऐप डॉट जेएस से डिलीट यूजर को हटा देंगे, सेव करेंगे। अब जाएंगे अपडेट यूजर पे और लगाएंगे। सो हम इंपोर्ट्स एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं डिलीट यूजर से। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ये कॉपी करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट अपडेट यूजर इक्वल टू, एंड यहाँ पे कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नाम दे देंगे अपडेट यूजर। सेव करेंगे, ऐप डॉट जेएस पे जाएंगे, फाइल को लिंक करेंगे। फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम जाएंगे कहां पे, अपडेट यूजर वाली फाइल पे। सेम प्रोसेस में काम करना है आप लोगों को, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करनी है, सिर्फ सेम प्रोसेस में काम कीजिए। सबसे पहले जाइए और यहां लगाइए असिंक, लगा दिया। असिंक लगाने के बाद यहां पे आइए, लगाइए ट्राई कैच। कैच के ब्रैकेट के अंदर आपको यहां देना है एरर, एक वेरिएबल। उसके बाद आपको यहां आना है और लगाना है कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करवा देना है एरर को। ये करवाने के बाद आप आएंगे ट्राई में, और ट्राई में आके आप कॉल करेंगे किसको, आपके एक्सियोस को। तो हम आते हैं अपडेट पे, एंड यहाँ पे सेम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बनाना है, फिर अवेट करके एक्सियोस को कॉल करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट रेस्ट नाम से देता हूं, अवेट एक्सियोस डॉट पुट, और एपीआई यहां पे कॉल होगा तो एपीआई डाल लेते हैं। ये हमारा एपीआई रहा, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद लगाते हैं डॉलर ब्रैकेट एंड एक आईडी देते हैं 1। सही। नेक्स्ट पोर्शन पे आपको ये बताना है कि आपको डेटा में अपडेट क्या करने हैं। उस अपडेशंस के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और डेटा बताना पड़ेगा क्या क्या अपडेट करने हैं। तो डेटा में मैं क्या कर रहा हूं, एक तो नेम अपडेट कर रहा हूं और एक ईमेल अपडेट कर रहा हूं। तो ये नेम और ईमेल मैं यहां से ले लेता हूं, ये मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहां इसको टर्मिनेट कर दीजिए और कंसोल डॉट लॉग के ऊपर आप अपना रेस्पॉन्स कॉल कर सकते हैं, रेस्ट डॉट डेटा। सेव करते हैं एंड यहां देख लेते हैं इसने इंपोर्ट क्या लिया है आज। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हो आपका एपीआई कॉल हुआ है, और एपीआई कॉल होते ही जो आपने आईडी 1 डाली थी इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहां देख सकते हो वो आईडी 1 का नेम चेंज हो गया, अपडेट नेम, और यहां पे आईडी का ईमेल आ गया update@example.com, और एपीआई की जो आईडी हिट हुई है उसका नाम है ID1। परफेक्ट। सो बेसिकली ये जो यहां पे जो एरर्स आ रही है वो हमारी कंपाइल टाइम एरर्स है, उसको एक बार के लिए हम इग्नोर करके चल सकते हैं जो भी हमारी कंपाइल टाइम एरर आ रही है। ठीक है, बाकी यहां पे हमारा एपीआई कॉल हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अपडेट और डिलीट कैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।